हेलो व्यूअर्स, ऑल एस्पायरेंट्स, आप सबके लिए खुशखबरी है। आप सबको नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। टीजीटी और पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, बम्पर वैकेंसीज हैं इस बार। तो आप सबको कोशिश करनी है, लग जाना है, जुट जाना है। सब लोग नोटिफिकेशन देख लीजिए। हर सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दी हुई हैं। तो टीजीटी के लिए हमें ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड चाहिए, और पीजीटी के लिए हमारे यूपी में केवल पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट में आप पीजीटी भर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनके कॉल्स आए कि कैसे हम तैयारी करें, कैसे हमें करना चाहिए। चूँकि मैं ऑलरेडी टीजीटी क्वालिफाई करके जॉब कर चुकी हूँ और फिलहाल मैं डाइट में लेक्चरर हूँ, डाइट प्रवक्ता हूँ। तो ये मेरी सेकेंड गवर्नमेंट जॉब है और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ में साझा करना चाहूँगी। अगर इसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें लगती हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको कुछ मटेरियल चाहिए, वैसे तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी, लेकिन इसके बाद भी अगर आप कुछ चीज़ें चाहेंगे तो मैं बीच बीच में आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आगे वो चीज़ें फुलफिल करूँगी। थोड़ी व्यस्तता थी जिसके कारण मैं थोड़ा देर से ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए आप लोग सबसे पहले फॉर्म भरें, और फॉर्म जब आप भरें तो बहुत सावधानी से फॉर्म भरना है। आपको साइबर कैफ़े वाले पर डिपेंड नहीं होना है। जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको एक एक चीज़ को चेक करके तब सबमिट करना है, क्योंकि करेक्शंस का ऑप्शन हमें नहीं मिलेंगे। और अगर आपके टीचिंग सब्जेक्ट या बीएड में आपके 2 सब्जेक्ट बन रहे हैं तो आप दोनों में अप्लाई कीजिए। सपोज दैट किसी का इंग्लिश भी है और एसएसटी भी है। एसएसटी के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, 4 सब्जेक्ट में से हमें कोई 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। इन चारों में से जो कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आपका एसएसटी का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि हमें पढ़ना कैसे है। अब बात आती है हम कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो आपकी जो जितनी भी इच्छाएं हैं या जितनी भी अंदर से ये सब चीज़ें चल रही हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे हम पढ़ें, कैसे तैयारी करें, उन सारी चीज़ों को, उन परीक्षाओं को मैं शांत करना चाहूँगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए सबसे पहली चीज़ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10th लेवल और 12th लेवल आता है, तो इस भ्रांति को आप ख़त्म कर दीजिए। 10th और 12th लेवल से काम नहीं चलेगा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में टीजीटी क्वालिफाई किया था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कर लूँगी, क्योंकि सडनली मेरा एग्ज़ाम आया और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरे चोट लगी हुई थी, फिर भी मैं एग्ज़ाम देने गई। मेरे टीचर्स का मुझे बहुत सपोर्ट रहा, मेरे गार्जियंस का बहुत सपोर्ट रहा। बट अगर मैं कहूँ कि मैंने टीजीटी के लिए प्रिपरेशंस की थी, तो मैंने टीजीटी के लिए प्रिपरेशंस नहीं की थी, क्योंकि मैं नेट के लिए प्रिपरेशंस कर रही थी। और वही मेरी नेट की प्रिपरेशंस और मेरा डिग्री कॉलेज में पढ़ाना, मैं आज भी गर्व से कहती हूँ कि अगर उस टाइम पे मैंने कॉलेज में नहीं पढ़ाया होता, मैंने बुलंदशहर डिग्री कॉलेज, गौरी शंकर गर्ल्स पीजी कॉलेज में पढ़ाया, और उसी का वो एक्सपीरियंस था जो मुझे काम आया। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको 10th 12th लेवल से काम नहीं चलेगा। उन बुक्स को आप पढ़िए, लेकिन आपको अपनी यूजी की टेक्स्ट बुक, जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश से हैं, आप होम साइंस से हैं, मैं होम साइंस वालों को बताना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद होम साइंस से हूँ। तो आपको अपनी 5 ब्रांचेस की टेक्स्ट बुक ले लेनी है और उनको पढ़ना है। यूजी और पीजी की आप टेक्स्ट बुक इकट्ठा करिए, सबसे पहले उनको पढ़िए। यानी 5 ब्रांच की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन में आपको बुक लेनी है अनीता सिंह की, बेस्ट है। दूसरा हम बात करें होम मैनेजमेंट एंड हाउसिंग की, तो होम मैनेजमेंट एंड हाउसिंग में आपको बुक लेनी है मंजू पाटनी की। नेक्स्ट हम बात करें क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की, तो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में भी आपको बुक लेनी है मंजू पाटनी की। और इसके साथ साथ एक्सटेंशन एजुकेशन में आप गीता पुष्पा शाह की बुक परचेज करें, बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ शर्मा, आप बात करें हम चाइल्ड डेवलपमेंट की या ह्यूमन डेवलपमेंट की, एक ही बुक आती है, उसमें आपको जो बुक परचेज करें वो शर्मा एंड शर्मा की एक बुक है जो सफिशिएंट है, बहुत अच्छी है। इसके साथ अगर आपको और भी पढ़नी है तो इंग्लिश, मैं ये सारी हिंदी की टेक्स्ट बुक्स बता रही हूँ। और अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट में एक और भी बुक देखनी है तो नीता अग्रवाल की बुक भी बहुत अच्छी है। और अगर इसका किसी को इंग्लिश में लेना है तो हरलॉक की बुक बहुत अच्छी है। तो ये सारी बुक्स आप परचेज कर लीजिए। सबसे पहले आप इन बुक्स को देख लीजिए, और इन बुक्स के साथ साथ जो आपको और पढ़ना है, इन बुक्स में से आपको कुछ नहीं छोड़ना है।
यदि हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो फूड एंड न्यूट्रिशन में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ना है। लेकिन फिर भी बेसिकली जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हम बात करें बैलेंस डाइट की बात करें, इंटरव्यू में भी और आपके एग्जाम्स में भी बैलेंस डाइट की हम बात करें, बैलेंस डाइट से पूछा जाता है। जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और इसके साथ साथ आपके जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, यानी विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ जो हमारी डिजीज़ हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जो हमारे थेरापेटिक न्यूट्रिशन है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि आपको डेली आपको 2-2 घंटे आपको देने हैं। यानी आप अपना टाइम शेड्यूल देख लें कि किस तरीके से आपको टाइम निकालना है। आप रात में अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, दिन में अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सारी बुक्स परचेज कर लेनी है और पढ़ाई शुरू कर देनी है। इसके साथ साथ और जो आपको इसके अलावा बुक्स पढ़नी है वो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए शिल्पी की बुक ले सकते हैं। शिल्पी का सॉल्व पेपर आता है, टीजीटी और पीजीटी दोनों। जो लोग टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पीजीटी का जरूर लें, क्योंकि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे वो आपके लिए बेटर होगा। शिल्पी का आप ले लें पेपर, सॉल्व पेपर्स, टीजीटी और पीजीटी दोनों के। इसके साथ साथ आप टीजीटी और पीजीटी दोनों की प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की एक बुक लेंगे, जिसके साथ साथ आपको 10th और 12th की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप पीजीटी भी ले लेते हैं, पीजीटी प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की एक बुक आती है, वो आप ले लें, वो आपके लिए सफिशिएंट है। जितना भी एनाटॉमी का पोर्शन आता है उसमें सब अच्छे से दिया हुआ है, वो आप कर लें। एक और चीज़, सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक से पढ़ें। टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस लगाने में आसानी होगी। और कुछ जो बुक्स हैं उनमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं। जैसे अभी मैं बात कर रही थी प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ की, वैसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स आपको मिल सकती हैं। तो जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वो चीज़ें नहीं पता चलेंगी। इसके साथ साथ इस मटेरियल को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में टीजीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। और इतनी बम्पर वैकेंसी है ना इस बार, मैंने 2013 वाला दिया था, बहुत कम वैकेंसी थी, 126 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें 22 वैकेंसी मेरी कैटेगरी की थी और उसमें भी 16 सीट्स पर सिलेक्शन हुआ था और फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आप लोग बस ये ध्यान रखें कि आपको मेहनत करनी है, जुट जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से फॉर्म भरिए ध्यान से और उसके बाद आप लग जाइए। और सबसे बड़ी बात इस बार ये है कि टीजीटी में अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। हम लोग जब थे तो हम लोग अभी लास्ट टाइम तक भी इंटरव्यू था, पीजीटी में अभी भी इंटरव्यू है, टीजीटी में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है कि आपका रिटेन अच्छा हो। आपका रेटिंग अच्छा होगा तो आप आराम से मेरिट क्वालिफाई कर जाएंगे और एक अच्छी जॉब पा पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अगर आपको कुछ लगता है, आपको इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं समय समय पर आपको देती रहूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट, लग जाइए, जुट जाइए और मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो बस हमें अपनी जॉब लेनी है तो हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा और अचीवमेंट है हमारे लिए। ये बहुत बड़ी वैकेंसीज़ हैं, इतनी वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं और इतने टाइम बाद अगर ये वैकेंसीज़ आ रही हैं, 2013 में हो चुका है, 2016 वाला एग्ज़ाम हो चुका है, अब ये वैकेंसीज़ आई हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आपको एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ आपको ये क्वालिफाई करना है और आप कर लेंगे। बी पॉजिटिव। लास्ट टाइम मैंने 2-3 स्टूडेंट्स को गाइड किया था और वो तीनों स्टूडेंट्स आज जॉब पा गए हैं। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।